हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का ये छठा सवाल है। और छठे सवाल में मुझे क्या करना है, देखिए कह रहा है क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है। यह पूछ रहा है क्या मेरे पास जो एपी श्रेणी दी है इसी एपी श्रेणी का कोई एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, ये भी मुझे बताना है। मुझे प्रूव करके बताना है कि 150 इसका कोई पद है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आप लोगों को प्रूव करके बताना है। तो बच्चों, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनना है। सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे बच्चों, देखिए मेरे पास ये एपी श्रेणी अगर एपी श्रेणी है, एपी श्रेणी का मतलब जानते हो, समांतर श्रेणी। तो इसका हम प्रथम पद कहाँ से लिखेंगे बच्चों, एक ए से लिखेंगे। कहेंगे प्रथम पद को हमने ए से लिख दिया, 11 है। अब मुझे डी निकाल देना है, डी भी निकालना आता है। किसी भी अगले पद में से पिछला पद घटा दो, जैसे 8 में से 11 घटा दो या 5 में से 8 घटा दो, किसी अगले पद में से। कहेंगे भैया 8 में से मैंने 11 घटा दिया तो हमारा बच्चों कितना बचा, कहेंगे भैया 8 और 3 11 होता है, 8 1 9 10 11, तो ये माइनस का 3। अब इसके बाद में इन्होंने बोला है ये हमारा एनवा पद है। कितना बच्चों दिया है, अंतिम पद जो होता है एनवा पद हमारा 150 है। कह रहा है कि 150 -150 का एपी श्रेणी का कोई एक पद है। ठीक है, अब आपको सूत्र लगा देना है एनवें पद का। बच्चों सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं, अभी आप लोगों ने एक प्रश्न सोल्व किया है। कहेंगे एनवें पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। अब an के जगह पर मुझे पुट कर देना है 150, तो मेरे पास an जहां दिया है वहां मैंने 150 पुट कर दिया, बराबर लगा देंगे। a के जगह पर कितना है, 11 है, तो मैंने यहाँ पर 11 कर दिया। n का मान मुझे निकालना है, d का मान हमारा -3 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, -150 तो मेरे पास यहाँ पहले से लिखा है। अब 11 को इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा बच्चों। इधर क्या हुआ, ये माइनस की इसके अंदर गुणा कर देंगे तो हमारा -3n हो जाएगा, और माइनस से 3 की 1 से गुणा करेंगे, 3 कम 3 हुआ। ये जोड़ दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, 0 में 1 जुड़ेंगे 1, 5 में 1 जुड़ेगा 6, तो हमारा 161 हो जाएगा। अब इस 3 को भी इधर ले आओ भाई, क्यों ले आएंगे, क्योंकि ये भाई सब गिनती वाले हैं, मतलब चर हैं, और चर को सब अचर हैं, अचर वाले को एक साइड में और चर वाले को एक साइड में मुझे कर लेना है। ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्या करना भाई, इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -164 है ना। 161 में 3 जुड़ेंगे तो 164 हो जाएगा, और बराबर में -3n, ये हमारा माइनस कट जाएगा। अगर हम चाहें तो 3n बराबर 164 हम आसानी से लिख सकते हैं, और n बराबर हो जाएगा 164 और बटे में 3 से डिवाइड करो, 3 बच्चे 15, 1 बचा यहाँ हो गया 14, 3 चक्कू 12, 2 बचे है ना, तो पॉइंट लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 18, पीछा 18। अब एक चीज बताओ कि हमारा 54.6। देखिए एक बार हम 3 से अगर डिवाइड करके इस तरीके से देख लो, अगर आप लोगों को कोई गड़बड़ लग रहा है, 3 बचे 15 हुआ, 1 बचा हमारा 14, 3 चक्कू 12, कितने बचे भाई, 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे 0 तिछाक 18, फिर 2 बचेंगे तिछाक, लगातार जाएगा। तो आपको ये बताना है कि मैंने जो बताया था आपको 150 एपी का कोई पद है या नहीं है। कहेंगे भाई n का मान लगभग आया, कितना आया, लगभग आया, पूरी संख्या कटी नहीं। जब कोई संख्या जब पूरी नहीं कटती है, अगर दशमलव में आती है तो वो एपी का मान नहीं होगा। तो मुझे लिखना है कि -150 एपी का जो मेरे पास एक एपी श्रेणी दी है उसका कोई भी पद नहीं है, कोई भी पद नहीं है। ठीक है, आपको इस तरीके से इस सवाल को सोल्व कर लेना, और बोर्ड एग्जाम में आपको कंप्लीट जितने नंबर का यह प्रश्न होगा आप लोगों को उतने नंबर आसानी से मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।